हमने स्टार्ट किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, राइट। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कल क्या क्या देखा हम लोग ने। तो पहले क्या है, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि एमआई। तो ये क्या देखा था हमने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सम ऑफ एरिया सॉरी समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये देखा था। आई एक्स एक्स, अगर इसको मैं इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखता हूँ तो ये कैसा था, इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर डी ए, राइट, इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर डी ए। आई वाई वाई क्या था, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी ए, ओके। ये हमने देखा था कल, क्या रहता है क्या है। इसका यूनिट क्या था, यूनिट विल बी mm रेज टू 4 या मीटर रेज टू 4 या सेंटीमीटर रेज टू 4, एनीथिंग जो आप जिस हिसाब से कैलकुलेट करोगे। उसके बाद हमने क्या देखा था, और एक कंसेप्ट देखा था, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, इट इज दैट डिस्टेंस वेयर एरिया इज assumed to be concentrated without changing its moment of inertia। तो अगर मैं के एक्स एक्स, इसका हमने फॉर्मूला कल डिराइव किया था, के एक्स एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ आई अपॉन ए, के वाई वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ आई वाई वाई अपॉन ए, ये फॉर्मूला था, राइट। इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट देखते हैं। इसका यूनिट है क्या है, ये रेडियस ऑफ गायरेशन है, और हमने देखा भी है कि इसका डेफिनेशन में भी दिया है, इट इज दैट डिस्टेंस, डिस्टेंस है तो इसका यूनिट क्या होगा, mm होगा, मीटर होगा या सेंटीमीटर, ऐसे ही फॉर्म में बन लेंगे, ठीक है। इतना हमने कल देखा था। उसके बाद हमने कुछ फॉर्मूलाज देखे थे, याद करना, कुछ फॉर्मूलाज देखे थे अलग अलग सेक्शंस के लिए। सेंट्रॉइडल एक्सिस पे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कुछ फॉर्मूलाज देखे। आप लोगों को हर एक इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूलाज याद रहेगा तो भी आपका काम हो जाएगा। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए क्या है, बी डी क्यूब बाय 12 आई एक्स एक्स, और आई वाई वाई क्या है, टी बी क्यूब बाय 12। वैसे ही हॉलो रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, और क्या, हॉलो सर्कल, सेमी सर्कल और क्वार्टर सर्कल, इन सबका मैंने आप लोगों को फॉर्मूलाज दिया है, ओके। अभी आते हैं आगे के थोड़े से टॉपिक के ऊपर। जो है हमारे पास दो थ्योरम्स है इसके अंदर, दो थ्योरम्स है। थ्योरम्स मतलब ज्योमेट्री में जैसा हम थ्योरम ये करते थे वैसा कुछ वैसे प्रूव वो करना नहीं है, बस दो थ्योरम्स हैं जो आप लोगों को यूज आएगा इसका, ठीक है। एक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, पहले डेफिनेशन पे नहीं जाते, पहले समझते हैं क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है वो हमें कब यूज आएगा, अगर कंसीडर करो एक सेक्शन है, कोई भी सेक्शन है, प्लेन प्लेन सेक्शन, उसका कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा या सेंट्रॉइड होगा जिसको हम बोलेंगे। मैं इसको इधर अज्यूम करता हूँ जी, ये जी पॉइंट, ठीक है, ये एक्स एक्स एक्सिस है ये। तो जब हमने क्या किया, हमने अभी तक जो भी फाइंड किया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो एक्चुअल में क्या था, सेंट्रॉइडल एक्सिस पे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था, राइट। जो हमने आई एक्स एक्स फाइंड किया है, आई वाई वाई जो फाइंड किया है, वो किस पे था, सेंट्रॉइडल एक्सिस के ऊपर था, राइट। अगर मेरे को सेंट्रॉइडल एक्सिस छोड़ के किसी दूसरे रेफरेंस एक्सिस पे, अगर मेरे को कोई दूसरे रेफरेंस एक्सिस पे, मैं इसको ए बी बोलता हूँ, ठीक है,
इस रेफरेंस एक्सिस पे अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो वो कैसे मिलेगा? ये डिस्टेंस अगर सेंट्रोइडल एक्सिस यानी कि एक्स एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस है h डिस्टेंस मैं इसको लेता हूँ, तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रेफरेंस एक्सिस पे कितना आएगा, तो उसके लिए वो फाइंड करने के लिए हमारे पास थ्योरम है, उसको हम बोलेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, द पैरेलल एक्सिस थ्योरम स्टेट क्या करता है? इट स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई मैंने शॉर्ट में लिखा हूँ, ऑफ अ प्लेन सेक्शन, जैसा है ये प्लेन सेक्शन है, अबाउट एनी एक्सिस, एनी एक्सिस ये कहीं पे भी हो सकती है। कितने h डिस्टेंस हमने h अज्यूम किया है, वो h डिस्टेंस कितना भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकती है, बट कैसे है, वो पैरेलल है टू द सेंट्रोइडल एक्सिस। यानी कि क्या है, सेंट्रोइडल एक्सिस कौन सी हमारी यहाँ पे, ये एक्स एक्स एक्सिस, ये सेंट्रोइडल है, इसको कैसी है, पैरेलल है। ओके, इज इक्वल टू, is equal to the moment of inertia of the section। ठीक है, क्या बोल रहा है ध्यान से देखना, is equal to moment of inertia of the section about centroidal axis, of the section about centroidal axis। ठीक है, ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो I, अगर मेरे को मैं ये ए बी रेफरेंस एक्सिस पे चाहिए, मैं इसलिए इसको ए बी लिख सकता हूँ, आई ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, क्या बोला है उसने, is equal to the moment of inertia of the section about centroidal axis। यहाँ centroidal axis कौन सी है, जिसको पैरेलल है ये, वैसी centroidal axis कौन सी है, एक्स एक्स, तो ये आई एक्स एक्स प्लस, प्लस क्या बोला है, प्लस द प्रोडक्ट ऑफ, प्लस द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरिया ऑफ द सेक्शन, area of the section and square of the distance between the two axes, क्या है, is equal to moment of inertia of section about the centroidal axis, जो लिया हमने centroidal axis, plus, plus क्या बोला है, plus the product of area of section A, मैं assume करता हूँ A is the area of section, and the square of distance, प्रोडक्ट बोला है इसलिए मल्टीप्लाई करूंगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, तो डिस्टेंस कितना है, h, तो क्या हुआ, a इंटू एच स्क्वायर, एरिया इंटू हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ पे आई ए बी क्या है, आई ए बी इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ए बी which is parallel to centroidal axis, parallel to centroidal axis। I x x क्या है, is mi about centroidal axis। यहाँ पे I x x है, A क्या है, A is area of section and h is the distance between two axes, दो एक्सिस है इसलिए ई एच का। ओके, ये समझा है हमने, अभी जो जितने भी हमने फॉर्मूलाज लिखे हैं, ये कैसे थे, ये सेंट्रोइडल एक्सिस पे थे, आई एक्स एक्स की वैल्यू थी, बट अगर हमको यही फिगर के लिए किसी और रेफरेंस एक्सिस पे जो पैरेलल है सेंट्रॉइड को, सेंट्रॉइडल एक्सिस को, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल है, तो सेंट्रॉइडल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, प्लस क्या करेंगे हम, एरिया इंटू हाइट स्क्वायर। ओके, ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है आगे के सम्स में। सेकंड है
सेकेंड थ्योरम हमारा कौन सा है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या है? सेकेंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अभी जो देखो यहाँ पे हमने एक फिगर कंसीडर किया था, राइट। इरेगुलर शेप मैं इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये डिनोट करता है कि ये हर शेप के लिए एप्लीकेबल है, राइट। इरेगुलर के लिए भी एप्लीकेबल है, रेगुलर के लिए भी एप्लीकेबल है, और जो हमारा रेगुलर फिगर्स रहते हैं जैसे रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, जो भी है उनके लिए भी एप्लीकेबल है। ये ऐसे डिनोट करता है, ओके। परपेंडिकुलर एक्सिस का मतलब क्या है, यहाँ पे हम पहले समझ के लेते हैं। हमने अभी तक जो कैलकुलेट किया वो कैसा था? 2 डिमेंशनल था, यानी एक्स और वाई एक्सिस के लिए था, राइट। अगर हमको एक और थर्ड परपेंडिकुलर एक्सिस यानी थर्ड डिमेंशन में अगर हम जाए तो जेड एक्सिस मिलेगा जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक्स और वाई को। तो वो क्या रहेगा? हमारा जेड एक्सिस। तो इसके ऊपर अगर हमको मोमेंट चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे जो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ओके। इट स्टेट्स दैट इफ आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई, देखते हैं यहाँ पे ये क्या बोल रहा है। आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन सेक्शन अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस मीटिंग एट ओ। क्या है? आई एक्स एक्स और आई वाई वाई क्या है? दो एक्सिस जो मीट करते हैं ओ पे, परपेंडिकुलर एक्सिस, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। देन द मोमेंट अबाउट थर्ड एक्सिस perpendicular to the plane passing through the intersection of x and y, ठीक है। मतलब क्या? एक और थर्ड एक्सिस जो x और y दोनों को परपेंडिकुलर है, ऐसी एक्सिस को अगर हमको मोमेंट चाहिए, यानी क्या चाहिए? आई जेड जेड, हम इसको बोलेंगे, एक्स एक्सिस पे एक्स एक्स बोलते थे, वाई एक्सिस पे वाई वाई, तो इसको क्या बोलेंगे? आई जेड जेड। आई जेड जेड विल बी इक्वल टू सम ऑफ बोथ आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई। सिंपल सा थ्योरम है दोनों। ये थ्योरम कभी कभी थ्योरी में पूछा जाता है, तो ये है, मैं सेंड कर दूंगा आप लोगों को। बट आपको क्या याद रखना है कि ये है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ओके। आई जेड जेड यानी परपेंडिकुलर एक्सिस, जेड जेड एक्सिस जो है इसको दूसरा नाम है पोलर एक्सिस। तो क्या बोलते हैं? याद रखना, पोलर एक्सिस बोलते हैं। इसीलिए आई जेड जेड जो है इसको क्या बोला जाता है? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई जेड जेड को हम और क्या बोल सकते हैं? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आपको याद रखना है, क्योंकि हमेशा जब भी हम सॉल्व करेंगे उसमें क्या गिवन होगा कि कैलकुलेट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपको समझ जाना है कि क्या है। इसको आई टी से भी डिनोट किया जाता है या सिंपली जे से भी डिनोट किया जाता है। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हर एक बुक के हिसाब से नोटेशंस अलग होगा, बट आपको याद रखना है कि एक ही चीज है। आई जेड जेड बोल सकते हो आप, आई पी बोल सकते हो, या आई सिंपली जे भी बोल सकते हो। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। समझ गया ये दोनों एरिया? इसमें किसी को डाउट है दोनों थ्योरम्स में? थ्योरम्स में किसी को डाउट है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम क्या करेंगे, अभी हमने जो दो थ्योरम्स देखे क्या थे वो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एक था अपना परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो स्टेट क्या करता है कि अगर किसी भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो स्टेट करता है कि कोई भी पैरेलल रेफरेंस एक्सिस पे हमको अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो वो किसके इक्वल होगा? आई एक्स एक्स प्लस ए एच स्क्वायर, ओके, ए एच स्क्वायर के इक्वल। फॉर एग्जाम्पल अगर देखो यहाँ पे एक फिगर है रेक्टेंगुलर,
ठीक है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इसका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और अगर मेरे को यहाँ के PQ पे लेना है, ये PQ है, सॉरी PQ एक्सिस है, इसका डिस्टेंस y एक्सिस से h है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली I y लेंगे हम, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो किसके रिस्पेक्ट से है, y एक्सिस के, तो किसका मोमेंट लेंगे हम, y का मोमेंट लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल y y I y y आएगा। ठीक, जब सम सॉल्व करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा आपका आइडिया। ठीक है, अभी सेकंड हमने क्या देखा, ये तो एक हो गया, दूसरा क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम या पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे था, आई जेड जेड या आई पी इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, यानी ही दोनों एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम, सिंपल में। ओके, ये हो गया, ये दो फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड हम लोग थोड़े से सम सॉल्व करेंगे। सम देखो क्या है, लिख लो। क्वेश्चन में क्या दिया है देखते हैं। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन, जिसका साइज दिया है b इंटू डी, नंबर्स नहीं दिए, बस b इंटू डी दिया है। अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द बेस एंड वन ऑफ इट्स साइड, passing through the base and one of its sides। ठीक, अब दो कंडीशन है, पहले एक पासिंग थ्रू द बेस, यहाँ पे देखते हैं हम क्या चीज है ये। ठीक, एक रेक्टेंगल दिया है जिसका साइज नहीं दिया, बस गिवन है कि साइज है b और डेप्थ है d। ठीक, विड्थ कितना है b और डेप्थ है d, ऐसा कुछ रेक्टेंगल दिया है। इसका सेंट्रॉइड हमको पता है कहाँ से जाएगा, ठीक, ये यहाँ से, ठीक। क्या पूछा है पहली केस में, क्या है, केस वन व्हेन द एक्सिस इज पासिंग थ्रू द बेस, बेस के थ्रू पास हो रही है, मतलब यहाँ पे जो है ये कुछ एक्सिस है, इसको हम नाम दे सकते हैं ए बी। ओके, ए बी एक्सिस मैंने दिया हूँ इसको नाम, तो ये एक केस हो गई अपनी, राइट। अभी ये केस में हमको क्या क्या लगेगा, ये केस में अगर इस एक्सिस से हमको फाइंड करना है, तो एक तो पहले लगेगा उसका एक्चुअल आई एक्स एक्स, राइट, ये एक्स एक्स एक्सिस है, वाई वाई है, तो एक्स एक्स का लगेगा प्लस ए इंटू एच, तो एच कितना आएगा इसका, ये आप लोगों को पता है, एच कितना आएगा, बेस से सेंट्रॉइडल एक्सिस का डिस्टेंस कितना रहता है, तो ये रहता है d/2, ये कितना है d/2, सही है। अगर आई ए बी कैलकुलेट करना है, इसके लिए लगेगा आई एक्स एक्स प्लस ए एच स्क्वायर, क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, तो फॉर केस वन हम लिखेंगे, ओके, केस वन एक्सिस पासिंग थ्रू द बेस, बेस से पास हो रही है एक्सिस। ओके, इसका ठीक, यहाँ पे वी नो दैट क्या आएगा, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू, आई एक्स एक्स क्या रहता है, BD³/12, रेक्टेंगल का आई एक्स एक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, BD³/12। ओके, तो
by using parallel axis theorem. क्या करेंगे? by using parallel axis theorem, IAB, इसको हमने नाम दिया था AB axis, तो IAB is equal to IXX plus AH square, इधर h हमको पता है, h कितना है? b by 2, सॉरी d by 2, h है d by 2, एरिया है b इंटू d, तो पुट करते हैं यहाँ पे IAB इज इक्वल टू BD क्यूब बाई 12 प्लस BD क्यूब बाई 12 प्लस एरिया क्या है, इसको ब्रैकेट डालना भूलना मत, क्योंकि लास्ट टाइम कुछ प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए थे, उस टाइम कुछ लोगों को प्रॉब्लम आया था कि आंसर सही नहीं आ रहा था, क्योंकि जहाँ पे आपको ज़रूरी है वहाँ पे आप लोग क्या करना, ब्रैकेट्स यूज़ करना। कैलसी में भी आप जब सॉल्व करोगे ना तब ब्रैकेट्स यूज़ करना, ज़्यादा सिंपल हो जाएगा और जल्दी से आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। b इंटू डी इंटू एच कितना है? d बाय 2, इसका स्क्वायर, इसको स्क्वायर ब्रैकेट दे सकते हैं। ओके, तो ये कितना होगा? BD क्यूब बाय 12 प्लस b इंटू डी, BD इंटू, इसको स्क्वायर है तो डायरेक्ट d स्क्वायर अपॉन 4 लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिया नीचे और d का स्क्वायर, तो BD क्यूब बाय 12 प्लस BD क्यूब बाय 4, कितना हुआ? BD क्यूब बाय 12 प्लस BD क्यूब बाय 4, सिंपली इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। इसको क्या करेंगे हम, 4 है यहाँ पे, 12 है, LCM आता है 12, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये क्या होगा? BD क्यूब बाई 12 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, 3 BD क्यूब बाई 12, 4 3 12, which is 3 plus 1 is 4 BD क्यूब डिवाइडेड बाय 12। इसको मैं यहाँ कंटिन्यू करता हूँ, 4 BD क्यूब बाई 12, तो IAB इज इक्वल टू, IAB दिख रहा है ना, IAB इज इक्वल टू 4 BD क्यूब बाई 12, तो 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12, तो आंसर क्या आया? BD क्यूब बाय 3, IAB इज इक्वल टू BD क्यूब बाय 3, ये आपका आंसर है। अभी क्या सेकंड कंडीशन देखो, केस 2 क्या है? 1 which is about the axis passing through one of its side, क्या दिया है? सेकंड कंडीशन about the axis passing through one of its side, तो क्या करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे? केस 2 क्या बोला है? रेक्टेंगल है, सेम वैसे ही, विड्थ कितना है? b, सेंट्रोइडल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। देखना जब भी पेपर वगैरह में ड्रॉ करोगे ना, तब यूज पेंसिल से ड्रॉ करना, पेंसिल स्केल यूज करके, तो ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। किस एक्सिस पे बोला है? एट वन ऑफ इट्स साइड, राइट, वन ऑफ इट्स साइड, तो इसको मैं PQ नाम देता हूँ ये एक्सिस को, ठीक है, ये एक्सिस है। अब ये विड्थ b है, तो सेंट्रॉइड का डिस्टेंस कितना होगा? b बाय 2, सिंपल है, b बाय 2। सिमिलरली वैसे ही करेंगे बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्या करेंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे, तो I PQ इज इक्वल टू I, यहाँ पे क्या आएगा? ये एक्सिस जो है वो पैरेलल किसको है? YY एक्सिस को पैरेलल है, तो क्या आएगा? IYY प्लस AH स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये एक सर्टेन डिस्टेंस पे है x एक्सिस, y एक्सिस पे, तो IYY
आई बाई वाई का वैल्यू रेक्टेंगल के लिए क्या होता है? देखो, रेक्टेंगल के लिए हमने क्या बोला था, हमेशा जिस एक्सिस से या जिस लेंथ से वो पास हो रहा है एक्सिस, उसका हम क्यूब लेते थे, राइट? डी बी क्यूब बाय 12। बी के थ्रू पास हो रहा है, बी के अंदर से जा रहा है, ऐसे उसका कट हो गया वो, तो उसका हम क्या करेंगे, क्यूब लेंगे, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट से डाल के एरिया क्या है, एरिया है बी इंटू डी, सिमिलर जो हमारा एरिया है, ओके, बी इंटू डी, इंटू हाइट का स्क्वायर। हाइट कितना है, यहाँ पे डिस्टेंस है इन दोनों के एक्सिस के बीच में का डिस्टेंस कितना है, तो है b बाय 2, इसका स्क्वायर। सिमिलरली db क्यूब बाय 12 प्लस bd इंटू b स्क्वायर बाय 4, 2 का स्क्वायर किया, तो db क्यूब अपॉन 12 प्लस b क्यूब d, b था, इंटू b स्क्वायर, b इंटू b स्क्वायर इज b क्यूब अपॉन b क्यूब इंटू d अपॉन 4, ओके, क्लियर है? फिर db क्यूब अपॉन 12, यहाँ पे 4 है, यहाँ 12 है, इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो ये क्या होता है, 3 टाइम्स हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, db क्यूब अपॉन 4। यहाँ पे मैंने अरेंज कर दिया क्योंकि ये इसकी तरह होना चाहिए, इसके लिए मैंने इसको क्या किया, अरेंज किया है, रीअरेंज किया है, ओके। तो ये 4 नहीं, ये 12 होगा, 3 इंटू 4, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 3 अपॉन, तो 3 प्लस ये 1 कितना हुआ, 4 db क्यूब डिवाइडेड बाय 12, तो 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12, तो db क्यूब बाय 3, तो आई पी क्यूब इज इक्वल टू db क्यूब बाय 3, ये है अपना आंसर। नेक्स्ट एक सम देखते हैं, क्वेश्चन कॉपी कर लो, क्या हो रहा है, डिटरमाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आई, मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन विच इज 100 मीटर वाइड एंड 200 मीटर डीप। क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा क्या रहता है, जब भी स्टार्ट करें हम डेटा लिख लेते हैं। डेटा क्या है, b इज इक्वल टू 100 mm वाइड, और डीप कितना है, डीप है तो डेप्थ हम लिखेंगे 200 mm, ओके। b और d का वैल्यूज पता चल गया। क्या बोला है, फिर से देखते हैं, डिटरमाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगल सेक्शन 100 mm by 200 mm deep about an axis parallel through the CG, parallel through CG, समझ गया, and sorry passing through CG and parallel to 100 mm side। क्या बोला है, about passing मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना है, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पैरेलल टू 100 mm साइड, ओके। डायग्राम एक निकाल लेते हैं तो अपने को अंडरस्टैंडिंग में इजी हो जाएगा। तो B इज 100 mm, विड्थ कितना है, 100 mm का विड्थ है, और 200 mm क्या है, डेप्थ है, ठीक, 200 mm डेप्थ है। इसका सेंट्रॉइड हमको पता है कहाँ से पास होगा, तो एक्चुअल सेंटर से पास होगा। ये रेक्टेंगल एकदम सिंपल सा, ठीक है। अब क्या बोला है उसने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस पे चाहिए, पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड तो पता है यहाँ पे है G, एंड पैरेलल टू 100 mm साइड, मतलब क्या, 100 mm की जो साइड है, ये 100 mm की साइड है, इसको पैरेलल मतलब क्या, एक्स एक्सिस जो है, इस पे हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ऑल्सो, ठीक है, मतलब क्या फाइंड करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं आई एक्स एक्स कॉमा,
ऑल्सो डिटरमाइन, आगे रुका नहीं वो, आगे बोलते जा रहा है, ऑल्सो डिटरमाइन रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द सेम एक्सिस ऑफ गायरेशन अबाउट द सेम एक्सिस, मतलब के एक्स एक्स रेडियस ऑफ गायरेशन को के से डिनोट करते हैं, तो के एक्स एंड एम आई अबाउट इट्स बेस, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स बेस। तो बेस पे हम क्या अज्यूम करेंगे, एक एक्सिस अज्यूम करेंगे, ये बेस है इसका, इसको हम नाम दे सकते हैं ए बी, या सिंपल आई बेस लिख सकते हो आप, ए बी नाम दिया मैंने एक्सिस को, तो आई ए बी फाइंड करना है, ये सब चीज हमको फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या है, आई एक्स एक्स एक्सिस पे रेक्टेंगल का हमारा क्या होता है, तो है बी डी क्यूब बाई 12। यहाँ पे देखना एक्स किससे पास हो रहा है, डेप्थ से पास हो रहा है, तो उसका हम डेप्थ का हम क्या लेंगे, क्यूब लेंगे, डिवाइड बाई 12 करेंगे। तो b इज 100 इंटू 200 क्यूब डिवाइडेड बाय 12। तो आई एक्स का वैल्यू कितना आता है बताना, 66.67 इंटू 10⁻⁶। यूनिट क्या आएगा, mm रेज टू 4, यूनिट क्या है, mm रेज टू 4, सभी यूनिट हमारे mm में है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी आएगा mm इंटू mm रेज टू 4। सेकेंड क्या पूछा है, रेडियस ऑफ gyration about x axis, रेडियस ऑफ gyration k का फॉर्मूला क्या है, k इज रूट ऑफ आई एक्स अपॉन ए, ए का वैल्यू क्या है, रूट ऑफ आई एक्स अपॉन ए, तो रूट ऑफ 66.67 इंटू 10⁻⁶ होल डिवाइड बाय एरिया क्या होगा, विड्थ इंटू डेप्थ 100 इंटू 200, तो इसका वैल्यू 57.73। इसका यूनिट क्या है, के का, रेडियस है, सिंपल याद रखने के लिए रेडियस है मतलब क्या रहेगा, लेंथ ही है, तो mm में आएगा। ओके, दो चीजें फाइंड की, अब क्या फाइंड करना है, बेस का, यानी आई ए बी का वैल्यू। तो इसके लिए हमको क्या लगेगा, इन दोनों एक्सिस में का डिस्टेंस लगेगा, राइट, इन दोनों एक्सिस में का डिस्टेंस, ये कितना रहेगा, 200 डिवाइडेड बाय 2, यानी 100 mm। ओके, समझा ये कैसे आया, क्योंकि सेंट्रॉइड जो है रेक्टेंगल का उसके हाफ से पास होता है, डेप्थ के हाफ से। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, ये लिखना जरूरी है, बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम आई बेस या आई ए बी इज इक्वल टू आई, ये लाइन किससे पैरेलल है, ये लाइन जो है बेस की तो किससे पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, तो आई एक्स यहाँ पे प्लस ए एच स्क्वायर, क्या है, आई एक्स प्लस ए एच स्क्वायर, तो आई एक्स इज 66.67 इंटू 10⁻⁶, ये आई एक्स हुआ, इसको एक ब्रैकेट दिया, प्लस एरिया क्या है, ओके, इसको एक बड़ा ब्रैकेट देते हैं, एरिया इज बी इंटू डी, 100 इंटू 200 इंटू हाइट का स्क्वायर, हाइट कितना है 200/2 यानी 100 और उसका स्क्वायर। कैलकुलेट ध्यान से करना, आपको अगर चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, एरिया जो है पहले सेपरेटली कैलकुलेट करके लो, ज़्यादा सिंपल हो जाएगा आपके लिए। तो एरिया अगर हम सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, इसका आंसर आएगा, इजी हो जाएगा आंसर के लिए। तो आई ए बी कितना आता है बताना, तो इसका आंसर है 266.67 इंटू 10⁻⁶। यूनिट क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है, तो क्या
मोमेंट mm⁴ mm⁴ समझा? ये सम छोटे छोटे ही सम्स है अभी के लिए ये। और ये मेरे ख्याल से ये कभी पूछा गया तो भी एकदम छोटा 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, बट मोस्टली तो नहीं पूछते लोग। एक बड़ा सम ही पूछते हैं जिसमें सब कंसेप्ट यूज हो, ऐसा ही सम पूछते हैं। बट हमको क्या है, हमको सब प्रैक्टिस करते हुए हम जाएंगे, जिससे क्या होगा हमारे फॉर्मूलाज भी है वो याद होते जाएंगे। ओके, एक और सम लेते हैं। ओके, सम देखते हैं क्या है। फाइंड द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, फाइंड द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ हॉलो रेक्टेंगल। क्या फिगर है, फिगर कौन सा है या सेक्शन कौन सा है, वो है हॉलो रेक्टेंगल। का क्या फाइंड करना है, एक तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दूसरा रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेक्टेंगल का डायमेंशन दिया है 300 बाई 200 mm एंड इंटरनल साइज 250 बाई 150 mm। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो है डायग्राम क्या ड्रॉ करके लेंगे। तो 300 बाई 200 प्रोपोर्शनेट निकालेंगे, थोड़ा सा समझ जाए अपने को। ये 300 थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, तो दिस इज 300 mm बाय 200 mm। तो 300 बाई 200 एक्सटर्नल डायमीटर, एक्सटर्नल साइज है इसका। इंटरनल साइज कितना दिया है, इंटरनल दिया है इंटरनल है 250 mm इंटरनल बाय 150 mm 150 mm। सेंट्रॉइड ऐसे ही पास होगा जी। ठीक, ये फिगर समझ गया कैसे ड्रॉ किया है। फिर डेटा देखते हैं, डेटा क्या गिवन है। हमने क्या देखा था फॉर्मूलाज के अंदर, जो हमने बड़े रेक्टेंगल का जो साइज है उसको हमने क्या लिया था, कैपिटल बी और कैपिटल डी। तो बी, कैपिटल बी इज 300 mm, कैपिटल डी इज 200 mm, right, 200 mm। small b is 250 mm and small d is 150 mm। ठीक, ये डेटा गिवन है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी ही आई जेड जेड, उसको हम आईपी भी बोल सकते हैं पोलर के लिए। और क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ गायरेशन कौन सा वो बोला नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, के एक्स एक्स और के वाई वाई। ओके, अब अगर आईपी चाहिए या आई जेड जेड चाहिए, तो आई जेड जेड के लिए क्या लगता है हमको, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई, ये चीज लगती है, राइट। और के एक्स एक्स के लिए क्या लगेगा, के एक्स एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ आई एक्स एक्स अपॉन ए, एरिया। तो हम क्या करेंगे, पहले पहले तो एरिया कैलकुलेट करेंगे और आई एक्स एक्स आई वाई वाई का वैल्यूज फाइंड करेंगे। ओके, तो एरिया अगर हम कैलकुलेट करते हैं, एरिया ए इज इक्वल टू, एरिया क्या होगा, जो बड़ा रेक्टेंगल है बी इंटू डी का, इसमें से हम क्या करेंगे, छोटे रेक्टेंगल का एरिया जो है माइनस करेंगे, सिंपल। तो कैपिटल ए बी इंटू डी 300 इंटू 200, एक ब्रैकेट माइनस 250 माइनस 250 इंटू 150, ये अलग सेपरेट ब्रैकेट में कर रहे हैं इसका, क्योंकि फिर गलत नहीं हो जाना चाहिए आपका कैल्सी में। इसका आंसर आता है 22500
एरिया है तो क्या आएगा, यूनिट एम एम स्क्वायर, राइट। एरिया हॉलो रेक्टेंगल है, क्या है, हॉलो रेक्टेंगल। हॉलो रेक्टेंगल के लिए आई एक्स एक्स क्या रहता है अपना, आई एक्स एक्स विच इज बी डी क्यूब, सॉरी बी डी क्यूब माइनस स्मॉल बी डी क्यूब डिवाइडेड बाय 12। आपकी फॉर्मूला लिस्ट में आप देखो तो फॉर्मूला क्या है, कैपिटल बी डी क्यूब माइनस स्मॉल बी डी क्यूब डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय 12। तो हम क्या करेंगे इसको, b क्या है, b 300 इंटू 200 का क्यूब माइनस, ओके, माइनस 250 इंटू 150 का क्यूब होल डिवाइडेड बाय 12। इसको अगर आप लोगों को कैल्सी में डालना है ना, तो देखना कि क्या करेंगे आप, यहाँ पे एक ब्रैकेट, ठीक है, यहाँ पे एक ब्रैकेट, इतना पहले सॉल्व करके ले लो, ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर का पार्ट है उतना सॉल्व करो और फिर उसको डिवाइड बाय 12 करो, आंसर को डिवाइड बाय 12 कर दो। एक हाथ स्टेप बढ़ जाएगा तो चलेगा, बट कैसा है, आंसर करेक्ट आना चाहिए। तो इसका आंसर कितना आता है बताना, 129.69 इंटू 10⁶ mm⁴ आई एक्स एक्स का आंसर मिला। इसको आंसर नहीं है, आई एक्स एक्स मिला है। किसी को डाउट है इसमें, कुछ नहीं, बस फॉर्मूला यूज करना है हमको और फॉर्मूला में ही वैल्यूज डाल के आंसर निकालना है। आई वाई वाई क्या रहता है हॉलो रेक्टेंगल के लिए, दैट इज डी बी क्यूब माइनस स्मॉल डी बी क्यूब डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पे डी कितना है, 200 इंटू 300 क्यूब माइनस, इसको ब्रैकेट डालते जाना, माइनस 250, सॉरी 150 डी इंटू 250 क्यूब होल डिवाइड बाय 12, होल डिवाइड बाय 12। इसको सॉल्व करो, देखो ध्यान से देना, यहाँ पे देखो मैं भी यहाँ पे गलती कर रहा था कि जो मैं है b का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा था, बट वैसे मत करना, d और b जो है सही से देखकर उसको पुट कर देना। तो इसका आंसर आता है 254.69 इंटू 10⁶ mm⁴। समझ गया, ये तो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई मिला, लेकिन हमको फाइंड क्या करना था, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या फाइंड करने बोला था पहला, तो वो था पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फॉर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पी या आई जेड जेड, जैसे आपको डिनोट करना है, इससे आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। यहाँ पे साइड में आप लिख सकते हो y परपेंडिकुलर एक्सिस बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, साइड में लिख सकते हो। आई पी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे पी यूज करता हूँ, 129.69 इंटू 10⁶ प्लस 254.69 इंटू 10⁶। ये आपको अगर कैलकुलेट करना है ना, अगर ये दोनों पावर 10⁶ और 10⁶ दोनों सेम है तो आप क्या करना, सिंपली इसको और इसको ऐड कर दो। सिंपल इसको ऐड करने का 129.69 प्लस 254.69, ये जो आंसर आएगा 384.38, इसके आगे 10⁶ लगा देने का, ओके, mm⁴ आई पी है
लेकिन क्या है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है, तो यूनिट क्या रहेगा, सेम रहेगा। और यहाँ पे ध्यान देना, अगर सेम है तो ही ऐसे करना, अगर अलग है तो फिर हो जाएगा आंसर आपका सही। ठीक है, फिर रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है, राइट। रेडियस ऑफ गायरेशन किसका बोला है, किसी एक एक्सिस का बोला है क्या, नहीं बोला है, तो क्या करेंगे हम, सेम दोनों के लिए फाइंड करेंगे। तो के एक्स एक्स इज इक्वल टू आई एक्स एक्स अपॉन ए, तो रूट ऑफ 129.69 into 10 to the power 6 divided by एरिया। एरिया कैलकुलेट किया था हमने, तो एरिया इज 22500, 22500 दैट इज। अगर आपको ये सॉल्व करना है तो इसके लिए आप सिंपल जो है पहले ये अंदर का जो है वो सॉल्व करो, 129.69 10 to the power 6 डिवाइडेड बाय 22500। फिर क्या करना, रूट, और ये आंसर जो है यहाँ पे ये रूट आंसर कर दो, आपको आंसर मिलेगा 75.9। के एक्स एक्स यानी कि रेडियस ऑफ गायरेशन है, तो यूनिट क्या आएगा, यूनिट आएगा mm। ठीक, यूनिट ध्यान से लिखना। फिर सिमिलरली हम क्या फाइंड करेंगे, के वाई वाई का, विच इज रूट ऑफ आई वाई वाई अपॉन ए, रूट ऑफ आई वाई वाई अपॉन ए। तो रूट ऑफ इसका कितना है, 254.69 इंटू 10 to the power 6, एरिया 22500। ओके, आंसर आता है 106.39। ज़्यादा करके जो है आप 2 यूनिट तक ही ट्राई करना रखने के लिए। ये हो गया, हमको इतना ही सॉल्व करना था। ये सम समझा है सबको, कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं किया, ज़्यादा दिमाग वाली चीज़ नहीं है, बस 2 थ्योरम्स है, ध्यान से वैल्यूज़ देखना है, वैल्यूज़ को पुट करना है और अच्छे से कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक होमवर्क के लिए सम ले लो, होमवर्क के लिए सम, हॉलो रेक्टेंगल है जिसका बी और डी का वैल्यू गिवन है। ओके, सिमिलर टाइप का सम है ई और डी का। तो बी इज 100 by 150, 100 mm, 150 mm, and small b is 70 by 120 mm। ओके, ये है, ये फाइंड, और फाइंड क्या करना है, फाइंड आई एक्स एक्स आई वाई वाई, आई एक्स एक्स आई वाई वाई, के एक्स एक्स के वाई वाई, आई पी यानी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एंड आई अबाउट बेस, आई अबाउट बेस। ये 4-5 चीज़ें जो है, 1 2 3 4 5 6 चीज़ें जो है वो आपको फाइंड करनी है। ट्राई करो ये सम, बताना आंसर इसका, ग्रुप पे भेज दो चाहे तो जिसका सॉल्व होता है, या मेरे को पर्सनल पे सेंड कर दो, हम डिस्कस करेंगे।